दिवसीय दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, बीजेपी पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। राजे ने पेड़ी में जाकर की भगवान पार्श्वनाथ की पूजा। दौसा में बीजेपी मना रही जीत का जश्न, बीजेपी ने 4 राज्यों में लहराया परचम। कार्यकर्ताओं ने कहा 2023 में राजस्थान में भी बनेगी बीजेपी सरकार। दौसा में बेरोजगारी भत्ता चालू कराने की मांग, बेरोजगारों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कहा बिना सूचित किए जाने बंद किया गया बेरोजगारी भत्ता। बाल अधिकारियों के संरक्षण को लेकर के कार्यक्रम, जिला कलेक्टर ने किया संबोधित। कहा बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभा रही शिक्षक। राजस्थान पत्रिका का 37वां स्थापना दिवस, साफा बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन, मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत खबरों से। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया अपने झालावाड़ के 5 दिवसीय दौरे पर वहां पर दौरे के दौरान ही विश्वविख्यात जैन तीर्थ नागेश्वर उन्हेल पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने राज्य का भव्य स्वागत किया है। और उसके बाद फिर राज्य ने तीर्थ पेड़ी में जाकर के भगवान पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना की और सचिव दीपचंद्र जैन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से खुश भाजपाइयों ने गुरुवार को दौसा में नेहरू गार्डन के सामने जश्न मनाया है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा कि तमाम षड्यंत्रों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 4 राज्यों में अपना परचम लहराया है और पंजाब से कांग्रेस के विदाई की है। वहीं दौसा नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन और जिला महामंत्री राजकुमार जायसवाल ने कहा कि 2023 में राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने भी खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर जिला महामंत्री राजकुमार जायसवाल, शहर अध्यक्ष विपिन जैन, जिला उपाध्यक्ष रवि पालीवाल समेत कई लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उनमें से 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ और कई जगह 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत मिला है। जो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उस पर सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ ये ऐतिहासिक जीत पर आतिशबाजी करके और नारेबाजी करके खुशी जाहिर की है, मिठाइयाँ बांटी है। और हम इस बात को यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे। हमारा नारा है कि ये तो अभी झांकी है और राजस्थान अभी बाकी है। पंजाब में क्या कमी मान लो? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी शुरू से कभी सरकार नहीं बना पाई थी। हम हमेशा अकाली दल के सहयोग से उसके छोटे भाई के रूप में चुनाव लड़े थे। अब की बार हमने अमरिंदर सिंह जी के साथ चुनाव लड़ा। हमारा वहाँ बहुत ज्यादा जनाधार नहीं था। दौसा में जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी जरूरत के अनुसार वातावरण का निर्माण करवाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं आगे आकर के कार्य करें। दरअसल कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, बाल संरक्षण विभाग और सामाजिक न्याय और साथ ही साथ विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में बाल अधिकारों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ने में अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ बच्चे मजबूरन बाल श्रम में लग जाते हैं, जिससे कि उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। अगर बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिले तो यही बच्चे आगे चलकर समाज और देश का नाम रोशन करने में आगे बढ़ेंगे। वहीं बच्चों में बहुमुखी प्रतिभाएं छुपी होती हैं, बस हमें अपने प्रयासों से उन्हें निखारने की जरूरत है। बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले जो 25 बच्चे हैं उनको सम्मानित किया है।
यहाँ पर बता दें कि बच्चों को अहम भूमिका निभाने में योगदान देने वाली जो जिला कलेक्टर कमरुल चौधरी ने ये कहा है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल माता पिता का ही ये काम नहीं होता है, बल्कि सभी का काम होता है। शिक्षक का भी ये काम होता है कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको निकाला जाए। और कई बच्चे जब धन के अभाव में कई बच्चे बाल श्रम, बाल मजदूरी की ओर आगे चले जाते हैं तो उनकी पढ़ाई भी नष्ट हो जाती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसको लेकर भी ये आयोजन किया गया था, जिसमें साथ ही साथ इस कार्यक्रम में बाल अधिकारों पर चर्चा की गई है और साथ ही सभी को इस बारे में जागरूक किया गया है कि हम आगे बढ़ेंगे तभी जाके बच्चे सुरक्षित हो पाएंगे। जो चाइल्ड लेबर के इश्यूज हैं या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इश्यूज हैं या फिर बच्चों को किस तरीके से उनका ग्रूमिंग किया जाए, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए, और ऐसी समाज जो पीछे छूट गए हैं, जो अभी भी ऐसी कुरीतियों के बीच में हैं कि जो एज अ समाज हमें उतना उन कार्यों को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको किस तरीके से मेन सोसाइटी, मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाया जाए, उसी का पूरा मंशा है और उसी का उद्देश्य है। प्रकाश सत्यार्थी ग्रुप ने आज हमारे साथ मिल के ये प्रोग्राम किया है, तो मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे भी इस तरीके के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते रहें ताकि एज अ सोसाइटी हम और सेंसिटाइज हों। हम ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटाइज्ड हैं, लेकिन और सेंसिटाइज हों और अच्छे से देखें कि किस तरीके से हम इन कुरीतियों से बाहर आ सकते हैं और इन बच्चों को रिहेबिलिटेट करके इनको एक अच्छा जीवन व्यापन करने के लिए एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। दौसा जिले के महुआ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत तालचीड़ी में गोवर्धन पर्वत को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले ही लोगों ने कलश यात्रा निकालकर गोवर्धन महाराज की मूर्ति की स्थापना की थी। उसके बाद रातों रात मंदिर भी बन गया। वहीं साथ ही साथ उसको लेकर के ग्रामीणों के द्वारा गोवर्धन पर्वत के नीचे 3 दिन से पद दंगल का आयोजन चल रहा है, जिसमें कि जमकर राम रसिया गाए गए, जिसमें काफी भक्तों की भीड़ भी उमड़ी थी। वहीं साथ ही समाजसेवी बनवारी लाल सांथा ने बताया है कि 22 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और अखंड रामायण का पाठ भी चल रहा है, और जब तक प्रशासन अस्थायी रूप से गोवर्धन पर्वत पर खनन के पट्टों को निरस्त नहीं करेगी तब तक सभी कार्यक्रम चालू रहेंगे। जहां पर बता दें दौसा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तहत ही बेरोजगारी भत्ता चालू कराने की मांग को लेकर के बेरोजगारों ने जहां पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। बता दें कि दरअसल गोवर्धन पर्वत के इस विवाद को, जो गोवर्धन पर्वत को लेकर जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत ही पहले तो लोगों ने कलश यात्रा निकाली और उसके बाद फिर गोवर्धन महाराज की मूर्ति की स्थापना भी की थी, लेकिन जिसके बाद लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थिति रही। लोगों ने यहाँ पर बैठ करके जो मंदिर बना है, जो दंगल का आयोजन चल रहा था, उसका भक्तों ने रसपान किया और साथ ही साथ तरह तरह के गाने भी गाए गए, जिसमें कि भक्तों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। भक्तों की जो भीड़ थी वो झूमती गाती हुई नजर आ रही थी। बेरोजगारी भत्ता चालू कराने की मांग को लेकर के बुधवार को बेरोजगारों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस दौरान ही बेरोजगारों ने बताया कि उन्हें बिना सूचित किए बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है, जिससे कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने यह भी बताया है कि दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए जो पोर्टल है वो भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल उन्हें बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया है, जिस कारण उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ही छात्रों की पुलिस के अधिकारियों के बीच उपस्थित रोजगार अधिकारी से भी बातचीत हुई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हमने मतलब बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था 2 साल पहले, तो अभी तक हमारे बेरोजगारी भत्ता नहीं आया और हम यहाँ पे पता किया है तो यहाँ पर बंद कर दिया गया है और अब बोल रहे हैं कि अब आपका कुछ नहीं होगा। तो बंद करने के कारण आपको नोटिस दिया गया, हमारे पास कोई नोटिस कोई मतलब नहीं आया अभी तक तो। हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे हम कम से कम 5,500 स्टूडेंटों के साथ ऐसा किया गया है। मनोहरपुर ग्राम लोचुकाबास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था,
जहां पर सेवानिवृत्त डीईओ मोहनलाल जाट के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं प्रधानाचार्य संतोष मीणा समेत कई लोगों की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानाचार्य संतोष मीणा ने बताया कि इस मौके पर सत्र 19 से 20 और 20 से 21 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया है। वहीं सत्र 19 से 20 में भूगोल विषय में 90% से अधिक अंक लाने वाले 4 छात्राओं को ब्रह्मस्वरूप भार्गव ने मेडल देकर के सम्मानित किया है। इस मौके पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है और साथ ही साथ उपस्थित जो युवा थे, अतिथि और विद्यार्थियों का मन मोह लिया उन सभी ने। वही कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ की गई थी। राजस्थान पत्रिका के 37वें स्थापना दिवस पर सीबी गार्डन में साफा बांधने की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें कि बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत मौजूद रहे। वहीं प्रतियोगिता की अध्यक्षता पंकज बागड़ी द्वारा की गई थी, जबकि कार्यक्रम में राजस्थान पत्रिका के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। जहां बता दें कि राजस्थान पत्रिका के 37वें स्थापना दिवस पर आज ये आयोजन किया गया था। इसमें बता दें साफा बांधने की जो प्रतियोगिता थी वो आयोजित की गई थी और मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक इसमें मौजूद थे। वहीं साथ ही सभी ने साफा बांध करके इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। और साथ ही साथ बता दें कि आज राजस्थान पत्रिका को स्थापित हुए राजस्थान पत्रिका की जो स्थापना आज ही के दिन हुई थी, 37 साल पहले आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।